डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन, रेंज, ग्राफ और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के मुख्य मान। राइट, तो देखते हैं हम लोग किसी भी त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। राइट, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं, आपको पता है अगर y इज इक्वल्स टू हम लिखे sin थीटा, y इज इक्वल्स टू sin थीटा, अगर ये आपको y इक्वल्स टू sin थीटा है तो आपको पता है इसमें जो इनपुट होता है वो इनपुट क्या होता है, एंगल होता है। इनपुट क्या होता है, एंगल होता है, और आउटपुट क्या आता है, कोई नंबर आता है। राइट, तो इस कंडीशन में जो इनपुट होता है वो क्या होता है, एंगल होता है, और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, नंबर होता है। बट इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स y। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनपुट होता है वह कोई नंबर होगा। द इनपुट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ नंबर एंड आउटपुट इज एंगल। तो किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जो हमारा इनपुट होगा वो क्या होगा, कोई संख्या होगी, और जो आउटपुट आएगा राइट वो हमारा क्या होगा, कोई ना कोई एंगल होगा। राइट, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। राइट, तो लिखेंगे cos इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। राइट, तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, आपको पता है ये देखिए cos इनवर्स है, इसलिए इसका इनपुट क्या है, कोई ना कोई आपका नंबर है, यानी -1/2 है। राइट, तो हम मान लेते हैं, मानना यानी लेट cos इनवर्स -1/2 ये कोई न कोई एंगल देगा, और उस एंगल को हमने क्या मान लिया है, x है। राइट, तो लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू x, यानी माना cos इनवर्स -12 बराबर कितना, x। अब आपको पता है cos इनवर्स लेफ्ट टू राइट जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। तो ये दिखेगा हमारा हो जाएगा -1/2 इज इक्वल्स टू cos x। अब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cos x इज इक्वल्स टू -1/2। राइट, a इक्वल्स टू b देन b इक्वल्स टू a। तो a इक्वल्स टू b होगा तो b भी a के बराबर होगा। आगे देखते हैं हम लोग, बताइए क्या आ जाएगा। तो cos x इज इक्वल्स टू -1/2। cos किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 को रेडियन में लिखते हैं π/3। तो cos π/3 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। राइट, अब यहां से हमें क्या करना है, आपको पता है cos का जो रेंज होता है cos इनवर्स में वो हमारा कहां से कहां तक होता था, बताइएगा। तो cos का जो रेंज होता है वो हमारा यहाँ पे होता है 0 to π। ध्यान दीजिएगा, इनपुट हमारा क्या होता था, अगर आपको याद होगा, हियर cos इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता था वो -1 to +1 एंड हियर रेंज इज 0 to π इन क्लोज्ड इंटरवल, यही होता था। तो अब देखिएगा जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए, 0 से π के
बीच में आना चाहिए। ओके, तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो नेगेटिव को यहाँ से रिमूव करो, तो cos x इज इक्वल्स टू, आपको पता है ये माइनस, तो आपको पता है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, यहाँ से लिख देंगे cos 180 मींस पाई माइनस पाई बाई 3, राइट। अभी देखिए cos पाई माइनस पाई बाई 3, इसे आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, तो cos x इज इक्वल्स टू cos, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, राइट। ये देखिए आपका आ जाएगा 2 पाई बाई 3, तो cos x इज इक्वल्स टू cos, बोलिए कितना, 2 पाई बाई 3। हियर 2 पाई बाई 3 लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, तो 2 पाई बाई 3 की जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है, हेंस x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस 2 पाई बाई 3 लाइज बिटवीन 0 टू पाई, ये किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 टू पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब इसको क्लियरली लिखें अच्छे से, सिंस 2 पाई बाई 3 is less than equals to pi and greater than equals to 0, तो यहाँ से हमारा x आ गया, x की वैल्यू कितनी आई, तो हमारा आंसर बताइए कितना हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, ये लिखेगा आपका क्या आया, इनवर्स ऑफ cos इनवर्स माइनस ऑफ की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3, और आपको पता है इनपुट क्या होता है, कोई ना कोई नंबर होगा और आउटपुट क्या आएगा, एंगल आएगा, राइट। तो आप इसे राइट डाउन करें बखूबी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, राइट डाउन कर लेंगे, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका है tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स माइनस 1, दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है sin इनवर्स रूट 3/2, थर्ड क्वेश्चन जो हमें गिवन है यहाँ पे cosec इनवर्स 2/√3, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स √3, फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√3, सिक्स्थ हमारे पास है sec इनवर्स -2। अब आपको क्या करना है, इन सभी का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, और आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा किसके बीच में होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। यानी इन सब का जो आपको पता है ये सब आउटपुट एंगल देंगे, और जो एंगल आएगा वो सभी के रेंज में बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारा पहला क्या है, पहला है tan इनवर्स x, तो बताएं क्या मानेंगे, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू x, ठीक। अब आपको पता है ये इधर tan इनवर्स है, तो राइट साइड जाकर के क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा -1 इज इक्वल्स टू tan x। अब क्या करें, tan x को आप पहले राइट डाउन कर सकते हैं, tan x इज इक्वल्स टू -1, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पता है जो tan इनवर्स का रेंज होता है वो -π/2 से +π/2, यानी
फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में होना चाहिए। यहाँ से देखो हमें क्या मिल जाएगा, tan x इज इक्वल्स टू माइनस tan 1 की वैल्यू एंगल में कितना होता है π/4, तो tan π/4 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब आपको पता है पाई को अगर हम माइनस को एडजस्ट करें या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और या तो फिर सेकंड में जाएंगे। क्यों, फर्स्ट में और आपका क्या होता है सेकंड में हमारा क्या होता है tan, फर्स्ट में पॉजिटिव राइट है, थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। ये नेगेटिव को एडजस्ट करना है हमें किस क्वाड्रेंट में जाना होगा, या तो सेकंड में जाएं या तो फोर्थ में जाएं। सेकंड में जा नहीं सकते हैं, क्यों, इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 यानी फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। जाना किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस प्रकार से इसे एडजस्ट करेंगे तो बताइएगा, tan x इज इक्वल्स टू tan -π/4। आपको पता है tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, यहाँ मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ, tan here minus theta is equals to minus tan theta, देख, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिएगा, अब ये देखिए -π/4 जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है, hence x is equals to -π/4। यहाँ पे लिख लें since -π/4 belongs to -π/2 to +π/2 बट सॉरी खुला अंतराल ओपन इंटरवल इसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा यानी मुख्य मान होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आ गया है, tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू -π/4। ओके, तो आप इसे राइट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है sin इनवर्स √3/2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है राइट। तो इसके इक्वल्स टू क्या माने x y कोई भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा sin इनवर्स बोलिए कितना √3/2 इज इक्वल्स टू x। अब आपको पता है ये sin इनवर्स है, यहाँ पे लेट लिख लें यानी आप मान रहे हैं ये, तो sin इनवर्स इधर जाएगा तो sin x बन जाएगा, तो बोलिए कितना आ जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू sin x। तो sin x को क्या किया जाए बताइएगा, पहले लिख लिया जाए, तो sin x इज इक्वल्स टू √3/2। अब आप पता है √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/3 राइट। तो ये देखिएगा sin x इज इक्वल्स टू sin π/3 व्हिच इज 60 डिग्री राइट। अब आपको पता है ये, अब साइन के रेंज की बात करें यानी साइन का मुख्य मान कहां से कहां तक वेरी करता है, तो साइन का मुख्य मान -π/2 से +π/2 बंद अंतराल में होता है। ये देखिए उसी के बीच में लाई कर रहा है, तो x इज इक्वल्स टू π/3। आप यहाँ पे लिख सकते हैं since π/3 बिलोंग्स टू यानी संबंधित है कहां से कहां तक, -π/2 टू +π/2 बंद अंतराल हो गया। अब देखिएगा ये x का मान आ गया है, ये देखिए आपको मिल जाएगा sin इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू π/3। ये आपका आंसर हो गया ठीक, ये आपका 3 है ऊपर, तो आप इसे भी राइट डाउन करें। ओके ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन cosec इनवर्स पे राइट। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है आपको लेट करना है। यहाँ पर हम लोग क्या
क्या कर रहा है, माना कोसेक इनवर्स here 2/√3 is equals to x। हमने क्या कंसीडर किया, कोसेक इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू x। अब आप आगे खुद से बताएं क्या करेंगे, यहाँ पे 2/√3, इधर ये कोसेक इनवर्स है, इधर जाएगा कोसेक बन जाएगा, इज इक्वल्स टू कोसेक x। अब आप बताओ कोसेक x को पहले लिख दिया जाए, चलिए लिख देते हैं, कोसेक x इज इक्वल्स टू 2/√3। अब आप मुझे ये बताएं कोसेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक वेरी करता है। तो कोसेक इनवर्स का आपका जो रेंज होता है -π/2 से +π/2, और आपका क्या होता है एक्सेप्ट 0 नहीं आता है इसमें, राइट। तो ये आपका दिखेगा आपका क्लोज इंटरवल में होता है। ये देखो हमारा क्या होता है कोसेक x। अब आप मुझे 2/√3 कोसेक किसकी वैल्यू होती है बताइएगा। अब देखिए √3/2 60 sin 60 की वैल्यू होती है, ये कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये देखो कोसेक 60 बोले तो कितना π/3। अब ये देखो π/3 -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और ये 0 भी नहीं है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू π/3, राइट। अब देखिएगा, अब आगे मैं इसका रेंज नहीं लिख रहा हूँ, अब आपको पता है इसका रेंज क्या होता है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी रखेंगे, तो कोसेक इनवर्स x, सो कोसेक इनवर्स ये हमारा है 2/√3 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा π/3, राइट। ये हमारा क्या हो गया है आंसर। आप इसे राइट डाउन करें। ओके, हाँ, तो ये देखिए हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा, राइट। चलिए, ये आपका हो चुका होगा पहले ही, तो इसे हमने रख किया। अब देखिएगा, ये हमारा जो 3rd क्वेश्चन तक हो गया है, 4th आप लोग स्वयं से करेंगे, 5th भी करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, और ये 6th देखिए माइनस है, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा आपका सॉल्यूशन में कौन सा करने चल रहा है हम लोग, ये आपका 6th। तो देखिएगा लेट यानी माना, अब आपको पता है क्या मानेंगे बताइएगा, सेक इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू, बोलो कितना x आ जाएगा। अब देखिए अगर हमारा ये x आ गया है, ये इधर सेक इनवर्स है, तो राइट साइड जाकर के क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। बोलो कितना -2 इज इक्वल्स टू, बोलो कितना सेक x। अब आपको पता है सेक x को पहले राइट डाउन करें, सेक x इज इक्वल्स टू -2। अब माइनस को बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले हम लोग 2 देखते हैं सेक किस एंगल की वैल्यू होती है। तो आपका जो 2 है, आपको पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ से बोलो कितना हो जाएगा, sec x इज इक्वल्स टू माइनस sec 60 को क्या लिखते हैं बोलो रेडियन में π/3। लेकिन अगर हम sec इनवर्स का जो रेंज होता है उसे देखें तो 0 से π एक्सेप्ट π/2, यानी 0 से π/2 बंद अंतराल, उसमें कौन सा आपका एंगल नहीं आएगा, π/2 पे वैल्यू नहीं मिलता है, राइट। तो अब हमको यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही देखना है। ये माइनस हमारा किसमें होता है, सेक फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सेक क्या होता है नेगेटिव। कब नेगेटिव होगा, जब 180 माइनस करेंगे, राइट। ये देखिए हमारा हो जाएगा sec x इज इक्वल्स टू sec 180 बोले तो कितना होता है पाई माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा 3, राइट। क्यों, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा। आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, since sec
180 यानी पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा। अगर ये आपका हो गया है तो अब आप मुझे बताएं, ये देखो हमारा कितना हो जाएगा, सेक x इज इक्वल्स टू सेक, ये आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3 1 जा 3, 3 माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, ये आपको मिल जाएगा देखो हल करने के बाद 2 पाई अपॉन 3। अब देखो 2 पाई अपॉन 3 0 से पाई के बीच में है और ये पाई बाय 2 भी नहीं है, ये हमारा देखो x की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3। अब ये x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दें, ये देखो हमारे पास बनेगा सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 विच इज द आंसर। ओके, तो अब आपको कौन कौन सा करना है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप स्वयं से ट्राई करेंगे, आप इसे इजीली समझ सकते हैं, राइट। तो आप इसे राइट डाउन करें पहले। ओके, तो आप इसे फास्ट राइट डाउन करें जरा। ओके, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में संबंध, क्या मैंने बोला, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में संबंध, इसका दूसरा नाम होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, दूसरा नाम क्या होता है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन, क्या बोलते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, राइट। अब देखते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन में संबंध कैसे निकालेंगे, राइट। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में B/W लिखते हैं, तो रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, राइट। तो इन रिलेशन बिटवीन ITF मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। देखिएगा, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू, आपको पता है आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, कोई एंगल आएगा, ओके। तो आपने क्या माना, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। अब x माने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे y मानेंगे, कुछ एंगल मानेंगे, हम लोग इसलिए थीटा मान रहे हैं क्योंकि आपको पता है आउटपुट हमेशा एंगल आता है, इसलिए हमने थीटा माना। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आप साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो x इक्वल्स टू बोलो कितना, साइन थीटा, यही होगा। अब आपको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू x आ गया है, तो बताओ cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बोलो कितना होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिएगा आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस, अब बताओ साइन थीटा के जगह x रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। ये देखो हमें क्या मिल गया है, cos थीटा, और यहाँ से जब आप थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर बोलो cos इधर आएगा तो क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा, तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, राइट। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया, इसे अभी इक्वेशन हमने सेकंड कंसीडर कर रखा है, राइट। आगे हमने क्या, आपको पता है जब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, यानी एक त्रिकोणमिति अनुपात पता हो, तो बाकी के बच्चे 5 त्रिकोणमिति अनुपात आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। हमने एक और त्रिकोणमिति अनुपात निकाला, अब tan निकालते हैं। अब आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, आप बताएं,
साइन थीटा अपान क्या होता है कॉस थीटा, राइट। अब आपको पता है साइन थीटा हमारे पास कितना है x अपान कॉस थीटा, बोलो कितना है कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहां से, ये देखो कॉस थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहां से थीटा निकाल सकते हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू आप बताइए कितना हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए आपको क्या करना है आगे, ये थीटा आ गया है, इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया है 3। अब आपको पता है tan थीटा आ गया तो इसका रिवर्स करेंगे तो cot थीटा आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट निकाल लें, तो cot थीटा इसको उल्टा कर दें तो आपको मिल जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान कितना x, ओके। इसको हमने इक्वेशन क्या मान रखा है 4 मान रखा है। नेक्स्ट cot के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा sec थीटा, तो sec की अगर हम लोग बात करें तो cos का रिवर्स करो, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपान cos थीटा इक्वल्स टू इतना है, इसका रिवर्स करोगे तो 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5, ओके। अब देखिएगा जो लास्ट आता है कि आपका cot थीटा, यहाँ से थीटा निकाल ले ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा इज इक्वल्स टू बोलो कितना cot इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना x, इसे इक्वेशन ना मान करके आप इसे माने तो ज्यादा बेहतर होगा, ओके। आगे देखते हैं ये cot आ गया, आगे हम लोग को क्या निकाले थे बताओ, sec थीटा कितना आया था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लोग क्या राइट डाउन कर सकते हैं sec इनवर्स थीटा इक्वल्स टू sec इनवर्स, क्यों ये इधर से sec इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमें। देखिएगा sec आ गया, cosec की बात करें, ये देखिएगा cosec थीटा इज इक्वल्स टू, cosec किसका रिवर्स होता है sin का, तो ये देखो sin थीटा इक्वल्स टू कितना है x, तो cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन x आ जाएगा, तो यहां से आप बताओ थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा cosec इनवर्स 1 अपॉन x, यही मिलेगा। इसको इक्वेशन कौन सा मान रहे हैं हम 6, ओके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ देखो क्या लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, थीटा इक्वल्स टू हमने क्या निकाला cos इनवर्स, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इज इक्वल्स टू cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा और किसके इक्वल आया tan इनवर्स, तो इज इक्वल्स टू बोलिए कितना tan इनवर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और किसके बराबर है थीटा cot इनवर्स, तो आप आगे क्या लिखेंगे बराबर cot इनवर्स, ये आपका क्या हो गया है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। आगे बताइएगा क्या आया था, और sec इनवर्स सब थीटा ही है, ये आपका क्या आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका cosec इनवर्स एक और आपकी वैल्यू है, तो cosec इनवर्स 1 अपॉन x, ओके। ये देखिए इन सब के बीच में संबंध होता है, राइट। तो आप इसे राइट डाउन जरूर करेंगे, ये हमारा रिजल्ट आया हुआ है, ओके। तो आप इसे बखूबी राइट डाउन कर दें। अब इन सब में अगर हम रिलेशन देखें तो देखो साइन इनवर्स cosec इनवर्स एक दूसरे के जो इनपुट है वो रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब आगे देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला बनेगा वो होगा हमारा
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स, इनपुट का रेसिप्रोकल करना है यानी व्युत्क्रम करना है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या लिख सकते हैं आप क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, बोथ आर सेम। देखिए ये पहला हो गया हमारा। दूसरा सेक और कॉसेक में सेम रिलेशन होता है, ये देखिएगा कॉस इनवर्स, कॉस और सेक में, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। जस्ट सेम सेक और कॉसेक में होता है, यहाँ पे देखिएगा सॉरी टैन और कॉट में होता है, तो टैन और कॉट की बात करेंगे तो यहाँ से देखिएगा हमें मिल जाएगा टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और यानी अथवा कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये देखिएगा हमारे तीन फॉर्मूले हो गए, राइट। तो अब इसे राइट डाउन करें।